इस साल की नवरात्रि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के लिए काफी शुभ रही और इसकी शुरुआत 35 वर्षों में सबसे दमदार रही। इसके बाद ब्रोकरेज फर्मों ने इसकी न सिर्फ रेटिंग अपग्रेड की है बल्कि टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। इस कारण मारुति सुजुकी के शेयर आज कमजोर मार्केट में भी उछल पड़े हैं और रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। इस तेजी का कुछ निवेशकों ने फायदा उठा लिया, लेकिन अब भी ये काफी मजबूत स्थिति में है। आज बीएसई पर ये 0.88% की उछाल के साथ 16,240.00 पर बंद हुआ और इंटरडे में ये 1.73% उछलकर 16,373.60 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। पिछले साल 24 दिसंबर 2024 को ये एक साल के निचले स्तर 10,725.00 पर था, जिससे 9 महीने में ये 52.67% उछलकर आज रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है। मारुति सुजुकी को इसे कवर करने वाले 48 एनालिस्ट में से 41 ने इसे खरीदारी, 5 ने होल्ड करने और 2 ने सेल की रेटिंग दी है। गोल्डमैन सैक्स ने मारुति सुजुकी की रेटिंग को न्यूट्रल से अपग्रेड कर खरीदारी कर दी है और टारगेट प्राइस को 13,800 से बढ़ाकर 18,900 कर दिया है। ये इसके शेयरों के लिए सबसे अधिक टारगेट प्राइस है। गोल्डमैन सैक्स ने खास वजहों से इसकी रेटिंग अपग्रेड की है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि जीएसटी में कटौती और कीमतों में बदलाव के बाद एंट्री लेवल कारों के मार्केट में तेजी का असर है। इस साल नवरात्रि की शुरुआत कंपनी ने धमाकेदार की है, क्योंकि पहले दिन लगभग 80,000 इंक्वायरीज आई और करीब 30,000 डिलीवरी हुई। कंपनी खुलासा कर चुकी है कि पिछले हफ्ते कीमतों में अतिरिक्त कटौती के ऐलान के बाद से इसे 75,000 बुकिंग मिल चुकी हैं, यानी प्रतिदिन लगभग 15,000 बुकिंग, जो सामान्य से लगभग 50% ज्यादा है। इससे छोटी कारों की मजबूत मांग से सपोर्ट मिली है। विक्टोरियस एसयूवी और ई विटारा के करीब 2.5 साल के बाद नए मॉडल के लॉन्च होने और 8वें वेतन आयोग के लागू होने से इसे सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। गोल्डमैन को उम्मीद है कि मारुति सुजुकी की बिक्री वित्त वर्ष 2026 में 5%, वित्त वर्ष 2027 में 12% और वित्त वर्ष 2028 में 9% की रफ्तार से बढ़ेगी। जबकि इस दौरान ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो वित्त वर्ष 2026 में ये 4%, वित्त वर्ष 2027 में 8% और वित्त वर्ष 2028 में 9% की रफ्तार से बढ़ेगी। गोल्डमैन ने वित्त वर्ष 2026 से 2028 के लिए अपने प्रति शेयर आय अनुमान को 12% तक बढ़ा दिया है। इन्वेस्टेक ने मारुति सुजुकी की खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस भी 13,980 से बढ़ाकर 18,475 कर दिया। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि जीएसटी दरों में कटौती और मौद्रिक नीतियों में ढील के चलते मांग में उछाल को मारुति भुनाने की मजबूत स्थिति में है। मारुति ने हाल ही में विक्टोरियस लॉन्च की थी और ब्रोकरेज फर्म इसे तेजी से बढ़ते मिड साइज एसयूवी स्पेस में मारुति के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अगले साल 2026 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने से भी इसे सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इसके करीब 15% ग्राहक सरकारी हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज और रिटायर हो चुके लोगों की सैलरी और पेंशन में उछाल आएगी। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि फ्रोनॉक्स और जिमी जैसी एसयूवी की अच्छी मांग, ई विटारा के प्रोडक्शन में उछाल और कई देशों में इसकी बढ़ती उपस्थिति के चलते मारुति सुजुकी का निर्यात मजबूत बना रहेगा। इन्वेस्टेक का मानना है कि अभी इसका वैल्यूएशन वित्त वर्ष 2027 की अनुमानित प्राइस टू अर्निंग के मुकाबले 29 गुना पर है, जो इसके 5 साल के औसत 28 गुना के मुकाबले सही लेवल पर है।